हमारा यूट्यूब चैनल जामिया लाइव व्यूज मेवात इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी की बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हर खबर सच्ची खबर पाएं। कारी मोहम्मद वसीम के साथ जामिया लाइव व्यूज, खबर के आगे खबर के पीछे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रमजान विद सलमान। और काबे के गिलाफ को क्या कहते हैं? काबे के दरवाजे के ऊपर एक पर्दा होता है। वो पर्दा किसने काबे को गिफ्ट किया और उस पर्दे पर कौन सी आयत लिखी हुई होती हैं? ये सब सवाल और इस जैसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा? मैं दूंगा मेरे भाई, मैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रमजान विद सलमान के आने वाले एपिसोड्स आप तक आसानी से पहुंच सके। काबे के गिलाफ को किस्वा कहते हैं। किस्वा के लफ्जी मायने ओढ़नी के हैं और सबसे पहला किस्वा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबे को चढ़ाया था। अब्बासी दौर हुकूमत में पहली बार किस्वा ब्लैक कलर का चढ़ाया गया था। उससे पहले किस्वा ग्रीन और व्हाइट कलर का होता था। किस्वा क्यों चढ़ाया जाता है? फतह मक्का के बाद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे पर किस्वा चढ़ाया था। रसूल अल्लाह को फॉलो करते हुए ये किस्वा चढ़ाया जाता है। फतह मक्का से पहले भी चढ़ाया जाता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चढ़ाने के बाद से पाबंदी से चढ़ाया जाने लगा। साल में एक दफा किस्वतुल काबा बदला जाता है और ये अरफात के दिन फजर के बाद बदला जाता है। किस्वतुल काबा बनाने के लिए मक्का मुकर्रमा में खास एक फैक्ट्री है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी कपड़ा बनाने वाली मशीन है। यहाँ दुनिया का सबसे आला तरीन रेशमी रॉ मटेरियल आता है, फिर उसको कपड़ा बनाया जाता है। उसके बाद आता है चांदी और सोने की तारों की कढ़ाई का प्रोसेस, जो हाथ से किया जाता है। किस्वा जब तैयार होता है तो वो एक कपड़ा नहीं होता बल्कि पीसेस होते हैं। उनको ज्वाइन किया जाता है और फिर उसके बाद काबतुल मुशर्रफा पर चढ़ाया जाता है। किस्वा चढ़ाते वक्त सबसे मुश्किल काबे के दरवाजे का गिलाफ चढ़ाना होता है और ये सबसे एंड में चढ़ाया जाता है। एक किस्वा बनाने में 670 किलोग्राम नेचुरल सिल्क और 150 किलो सोने और चांदी के धागे का इस्तेमाल किया जाता है। एक किस्वा बनाने की कॉस्ट लगभग 17 मिलियन रियाल होती है। पहले किस्वा इजिप्ट से बन के आता था, लेकिन 1344 हिजरी के बाद से किस्वतुल काबा मक्का मुकर्रमा में ही बनने लगा। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि काबतुल मुशर्रफा के दरवाजे के ऊपर एक हसीन सा गोल्डन पर्दा होता है। वो पर्दा काबतुल मुशर्रफा को किसने हदिया किया और उस पे प्यारी सी जो कैलीग्राफी हुई हुई होती है, उसमें कौन सी आयत लिखी हुई होती है, जिसको हम हमेशा देख के ये सोचते हैं कि इस पे क्या लिखा हुआ है। बहुत मुश्किल से हमें चंद आयत समझ आती हैं, लेकिन हमने पूरा नहीं पढ़ा जाता। आज मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा कि उस पे एक एक आयत कौन सी लिखी हुई है और क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। गौर से देखिएगा इस वीडियो को। ये है वो खूबसूरत सा काबतुल मुशर्रफा का पर्दा जिसकी मैं आप लोगों से बात कर रहा था। अब मैं आपको बारी बारी इसके हर सेक्शन का बताऊंगा कि किस में क्या लिखा हुआ है। ऊपर एक सर्कल और नीचे वाले जो 2 सर्कल हैं, इनके अंदर लिखा हुआ है हस्बी अल्लाह। इन 8 सर्कल में अल्लाहु रब्बी लिखा हुआ है। अब सूरत अल फातिहा लिखी हुई है पूरे काबे के पर्दे के ऊपर। देखिए कैसे। सबसे पहले है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुद। यहाँ पे इय्याका नअबुद तक है। दूसरी तरफ है व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये लिखा हुआ है। फिर आते हैं इस पर्दे के ऊपर वाले 2 एरियाज जिसमें ये आयत लिखी हुई हैं। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तरदाहा। उसके नीचे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तकीन। उइद्दत लिलमुत्तकीन जो है आगे छोटे से फॉन्ट में लिखा हुआ है। फिर इस खाने में चारों फॉन्ट्स में अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द लिखा हुआ है। उसके बाद उसके नीचे लिखी हुई है आयतल कुर्सी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू। यहाँ पर लहू तक लिखा हुआ है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा। फिर तीसरे पोर्शन में लिखा हुआ है खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। और चौथे में लिखा हुआ है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। और उसके बाद की थोड़ी सी आयत भी लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्दु मिनल गय।
پھر یہ جو کعبے کے پردے کے بیچ میں بڑے سے پورشن میں لکھا ہوا ہے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین. پھر جہاں سے پردہ کھلتا ہے اس جگہ پر لکھا ہوا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من تک لکھا ہوا ہے. دوسری سائڈ پہ اس آیت کی کمپلیشن ہے من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ پوری آیت لکھی ہوئی ہے اس جگہ پر. پھر یہ جو گول دائرے بنے ہوئے ہیں اس پردے کے اوپر اس میں رائٹ سائڈ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورۃ الاخلاص لکھی ہوئی ہے اور لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اس کے بعد جو نیچے یہ 3 لائنز ہیں اس میں رائٹ سائڈ پہ پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لیفٹ سائڈ پر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. دوسری اور تیسری لائن میں بسم اللہ کے ساتھ سورۃ القریش لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم. یہاں تک رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے من جوع وآمنہم من خوف. صدق اللہ العظیم. سب سے اینڈ میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پردہ کس نے کعبۃ المشرفہ کو گفٹ کیا اور اس میں رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے صنعت هذه الستارہ فی مکۃ المکرمہ واہداها الی کعبۃ المشرفہ. یہ جو کعبے کا پردہ ہے یہ مکہ مکرمہ میں بنایا گیا ہے اور اس کو گفٹ کیا ہے کعبۃ المشرفہ کو. لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے خادم الحرمین الشریفین سلمان بن عبد العزیز آل سعود تقبل اللہ منہ. کسٹیڈین آف 2 ہولی ماسک سلمان بن عبد العزیز آل سعود اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے. تو بھائیوں اور بہنوں یہ ہے کعبۃ المشرفہ کا حسین پردہ اور آپ لوگوں نے آج ضرور سیکھا ہوگا کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے. امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اگر سیکھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا بہت